हेलो, वेलकम बैक टू फैसिलिटीज ऑन। मैं हूँ आर्किटेक्ट मलिक और ये हमारे इंजीनियर मुजम्मिल। ठीक है, तो इसी स्केचअप की हम 5 क्लास आपको समझा चुके हैं। सारी इनकी भी समझ में आ चुकी है, ये इस पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बाकी आपको भी प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आपके माइंड से उड़ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं 6 क्लास पर, जो है आपका कैमरा टूल। ठीक है, कैमरे के अंदर जिस जिस तरीके से कैमरा है और जिस तरीके से इसमें व्यू है कैमरा के, वो हम इसमें आपको शो करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये वाला सेक्शन हम पूरा कंप्लीट करेंगे कैमरा। ठीक ठीक है सर। सबसे पहले आप कैमरा पे क्लिक करते हैं तो ये 3 ऑप्शन देता है। देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये इसमें ऑलरेडी सेक्शन डिवाइड्स है। ठीक है, तो हम पहला वाला देखते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड व्यू। ठीक है, प्रीवियस, नेक्स्ट एंड स्टैंडर्ड व्यूज। ठीक है, प्रीवियस में क्या होगा, जैसे हम यहाँ से ना, आप ऑर्बिट यूज कर रहे हैं, आप इसको ऐसे यहाँ पे मूव करते हैं, एक तो ये एक कैमरा एंगल हो गया, व्यू हो गया। यहाँ से आपका ये दूसरा हो गया, ये जैसे तीसरा सीन हो का गया। क्रिएट कर रहे थे। हाँ, ये बस आपका ना, अब आप अगर यहाँ से कैमरे में जाते हैं और प्रीवियस करते हैं, तो जहाँ पे आपका ये व्यू पहले था, ये कंट्रोल जेड में वहाँ पहुँचा देगा आपको। ठीक लास्ट है, व्यू रहा होगा जो। हाँ, जो इससे पहले जो व्यू था आपका, प्रीवियस करते हैं तो उससे पहले पहुँचा देगा। अच्छा, उससे पहले जो व्यू रहा है वहाँ पे पहुँचा देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। जैसे कि आपने पहले, ये आप ये वाला व्यू है आपका। हुँ, ठीक, ये फ्रंट में ठीक है। आपने दूसरा इसको रोटेट करके ऐसे, ये दूसरा व्यू आपने ये ले लिया इस कॉर्नर का। अच्छा, तीसरा व्यू आपने और रोटेट करके इस कॉर्नर का ले लिया। 3 व्यू आपके हो गए। ठीक है, अब इसमें आप अगर कंट्रोल ये आपका कैमरा में जाते हैं और ये प्रीवियस करते हैं, तो ये इससे पहले वाले व्यू पे आपको छोड़ देगा। ये कैमरा हो रहा है मूव। ठीक है, कंट्रोल जेड से होता है कमांड एक बैक। ठीक है, इससे आपका होगा एक कैमरा बैक, प्रीवियस। ठीक। ठीक है, अगर नेक्स्ट भी करना है तो ये आपसे जो अगले वाला कैमरा था उस पे छोड़ देगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक। अब इसमें क्या है आपका तीसरा, स्टैंडर्ड व्यू। ठीक है, ये तो आपने 12th क्लास में शायद पढ़े होंगे। ये इसके व्यूज हैं आपके, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, आइसो आइसो। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत है, आइसोमेट्रिक व्यू। ठीक है, आप पहले इसे पढ़िएगा। और ये बाकी इसके शॉर्टकट हैं कि जो आपने मैप बना रखा है या 3D ड्राइंग बना रखी है या कुछ भी आपने इसके अंदर ड्रॉ कर रखा है, आपको उसको कहाँ से देखना चाहते हैं। सबसे पहले इसमें टॉप से, आपने जो ये घर बनाया आप उसका टॉप देखना चाहते हैं, तो आप टॉप पे क्लिक करेंगे, ये कैमरा टॉप में आ जाएगा। फ्रंट देखना चाहते हैं तो ये कैम पे क्लिक करेंगे, फ्रंट में आ जाएगा। इस तरह लेफ्ट राइट है, और ये एंगुलर है, ऐसे 30-60 पे ही आपका आईसो आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इसमें पहले शुरू करते हैं टॉप से ही। ठीक है, ये हम आते हैं कैमरा में, स्टैंडर्ड व्यू और ये टॉप व्यू। ठीक है, ये इसका टॉप व्यू आ गया है। एच से पेन टूल होता है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका टॉप व्यू। ठीक है, इसे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जो बहुत काम आने वाली है आपको हर मॉडल बनाने में। ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, कैमरा में आते हैं, ये आपका बॉटम व्यू हो गया नीचे से। ठीक है, ये आपका लेफ्ट राइट ही हो गया, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ठीक। और आईसो आप देख लीजिए, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। ठीक है, ये दो एंगल पे हो जाएगा 30-60 पे। ठीक, अच्छा, ये हो गया। इसके बाद आपको जरूरी नहीं है हर बार कैमरा में ही जाना पड़े, फिर आप फ्रंट पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट पे, राइट पे, इतना लंबा खेल नहीं खेलना है। शॉर्टकट, टाइम बचाना है मतलब। ठीक है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले क्या सिखाया था इससे पिछली क्लास में, जैसे आप इस पे राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ये सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से मिल जाते हैं और व्यू में भी आपको मिल जाते हैं, ये टूल बार्स में, व्यू में, टूल बार्स में। ठीक है, टूल बार, जो भी आप टूल्स ऑन करेंगे वो आपका ऊपर आ जाएगा पैनल पे। ठीक, तो हमें यहाँ से जो शुरू करना है वो कैमरा टूल ऑन करना है ये। ठीक है, अगर कैमरे वाला चाहिए, और अगर आपको व्यू वाला चाहिए तो आप व्यू वाला इसमें सर्च कीजिए, ये वाला व्यू आ जाएगा। ठीक है, ये व्यू आ गए क्लोज। अब इसमें बना हुआ भी है, ये देखिए एंगुलर आइसो है। ठीक है, ये टॉप है, फ्रंट है, फ्रंट है। लेफ्ट, राइट, बैक। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक। दो दिन से आप और बार क्लिक करेंगे, सीधा क्लिक करो फ्रंट, पहले उसको ऑन करके रख लो। ऑन तो करके रखो। उसके रिबन के सारे ऑप्शंस जी, ऊपर मेंशन। ये आपको आइसो आ गया है। ठीक है, इसमें दो एंगल होते हैं। ठीक है, ये, ठीक, ठीक। ये हो गया। अब इसमें एक चीज है जो बहुत मेन है,
आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी पढ़ाई की, आपकी नॉलेज की, ठीक है ना? व्यू आपको यहाँ पे पढ़ने ही पड़ेंगे, कैमराज़। ये क्या है भैया आपका, एक तो पैरेलल प्रोजेक्शन है, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन है, पर्सपेक्टिव व्यू। तीसरा है आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है? ये आपको पता होंगे तो तभी आप इसका यूज़ कर पाएँगे। पैरेलल प्रोजेक्शन क्या है? ये सारी जो आपकी वॉल्स हैं, ये 90-90 पे शो करेगा, अच्छा, ठीक है? जैसे आपकी ट्रेन की 2 पटरी होती है, सब, ठीक है? पैरेलल चल रही है दोनों लाइन्स। हाँ, लेकिन उसमें क्या है, जब हम देखते हैं तो हमें सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव दिखाई देती है। जैसे जितनी दूर आप देखें ना, वो जाके एक पॉइंट पे मिल जाएगी। नहीं, वो है आपका सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव। पैरेलल पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, वो मिलेंगी नहीं, सब 90-90 पे रहेंगी, ठीक है? और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, उसमें तो एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, वैनिश हो रही हैं। इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट्स पर्सपेक्टिव में 2 पॉइंट पे जाके मिलेंगी। ये आपके 2 पॉइंट हैं, अच्छा, ठीक है? इन 2 पर जाएँगी आपकी। मैं इसको आपका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है? इसको मैं बाद में समझाऊँगा, पहले आपको सिंगल पॉइंट और डबल पॉइंट समझाना पड़ेगा, ठीक है? जी, देखिए जैसे कि ये वाला एक रूम है आपका, ठीक? अब इसमें ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये वो सिंगल वैनिशिंग पॉइंट है जहाँ पर ये सारी लाइन जाके वैनिश होंगी, मिलेंगी, ठीक है? देखिए ये फ्लोर की आपकी एज है, ठीक है? ये भी आपकी इसी पॉइंट पर जाएगी। ये आपकी डोर की लेवल है, ये भी इसी पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है? ये भी सारे जो है पॉइंट सभी आपके इसी पर ही जाके मिलेंगे, ठीक है? कोई सा भी आपका पॉइंट होगा, वो सब जाके मिलेंगे एक पर ही। सिंगल पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं सब। हाँ, सब एक ही पे जाके मिलेंगे और उस एक सिंगल पॉइंट से ये आपकी साइड ड्राइंग बनेगी। इसी तरीके से आप और एग्ज़ाम्पल देखना चाहें तो ये देख लीजिए, ये वैनिशिंग पॉइंट है, ठीक है? सारी जो आपकी एजेस हैं, वो सारी इसी से ही आएँगी, ठीक है? ठीक है, और आप जितने भी इसमें आप पढ़िएगा, थोड़ा यहाँ आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, इनको सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट और पैरेलल प्रोजेक्शन की, ठीक है? ठीक है? ये आ गया क्लियर? क्लियर। देखिए, ये वही वाला एग्ज़ाम्पल आ गया हमारा ट्रेन वाला ही, है ना? हाँ, ये आपका एक वैनिशिंग पॉइंट है, हुँ, ठीक है? और ये सारी जो आपकी ट्रैक हैं, ये सब एक ही पे जाके मिलेंगी, हालाँकि मिल नहीं रही हैं, मिल नहीं रही। ठीक है? लेकिन जाएँगी सब एक ही पॉइंट पे। ये है आपका सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्लियर है बॉस? क्लियर, अब आ जाओ आप इसमें 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। वहाँ पे आपके जो पॉइंट होते हैं ना, हुँ, वैनिशिंग पॉइंट 2 होते हैं। अच्छा, उसमें तो एक था सेंटर में। से इसमें से वैनिशिंग पॉइंट आप अलग भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं सेंटर में लें, लेकिन इसमें 2 होंगे। 2 कैसे होंगे? ये देखिए आप। इसमें अगर हम ये हट का स्केच बनाते हैं, तो एक तो वैनिशिंग पॉइंट ये है और दूसरा वैनिशिंग पॉइंट ये है, ठीक है, ठीक है? अब देखिए जो एज इसकी यहाँ से जाएगी राइट वाली, तो वो राइट वाली प्रोजेक्शन में मिलेगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट वाले वैनिशिंग पॉइंट में मिलेगी, ठीक है? इसी तरीके से आपकी पूरी ड्राइंग बन जाएगी, ठीक? ठीक ये है। आपकी जो भी है, सारी आपकी इन्हीं लाइन पर मिलेंगी। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसमें आपके 2 वैनिशिंग पॉइंट हैं, डन? दे इस कोई भी चीज़ आप बनाएँगे तो इसी प्रोसेस से बनेगी, आपके 2 पॉइंट हैं, लेफ्ट और राइट में हुँ, और जो आपका एक पॉइंट इसमें मिलेगा, लेफ्ट वाला पॉइंट इसमें मिलता रहेगा, आपकी ड्राइंग रेडी होती रहेगी, ठीक, ठीक है? ये आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, ये रहा। अब इसका एक और डेमो देखो, ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको बिल्डिंग इस तरीके से दिखाई देगी। जो मिडल एज होगी वो फ्रंट में आएगी और जो उसकी 2 दीवारें होंगी, वो ऐसे छोटी होती चली जाएँगी, समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप समझिएगा, ये बहुत अच्छी इमेज है। फ्रंट की जो एज है, वो सबसे बड़ी दिखाई देगी, स्ट्रेट दिखाई देगी और बाकी की जो 2 दीवारें हैं, वो दोनों तरफ को छोटी होती चली जाएँगी ऐसे, ठीक है? हालाँकि ये सेम है अगर यहाँ पे आपकी 12 फीट है, तो ये भी 12 ही फीट है और ये भी 12 ही फीट है। लेकिन इफ विजुअल इफ़ेक्ट जो आ रहा है, हाँ, ये पीछे इससे फोटो मिलते जाएँगे, इससे मिलते चले जाएँगे, ठीक है? ये आपका 2 पॉइंट है, ठीक? क्लियर है बॉस? क्लियर, पैरेलल में ये तीनों सीधी दिखाई देंगी बस। पैरेलल में ये ऐसा दिखाई देगा बस, सीधा, बस सीधा बिल्कुल कि कोई डेप्थ नहीं दिखेगी उसमें। अच्छा भैया अब वापस आते हैं इस पे, ठीक है?
पैरेलल प्रोजेक्शन। देखिए अब आप अगर व्यू में जाते हैं और इसको टॉप व्यू आप देखते हैं, ठीक है, टॉप व्यू में मैं आपको दो चीज बताता हूँ। इसकी ये पूरा टॉप नहीं है, ये वाली वॉल भी दिख रही है बाउंड्री का टॉप, और बाउंड्री का बॉटम भी दिख रहा है, यानी कि टॉप व्यू नहीं है, फ्लोर प्लान नहीं है अभी ये, ठीक है ना। इसमें स्लैंट दिख रही है आपकी, जो है ना, स्लैंट हाइट आ रही है, ठीक है, ये वाली हाइट आ रही है इसमें, ये ठीक है, ये आपको पर्सपेक्टिवनेस आ गई इसमें, ठीक है। ये अब क्या हो गया, ये सारे पॉइंट आपके इस पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, तो मतलब नीचे जा रहे हैं सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैमरा में जाएंगे, इसको आप पैरेलल प्रोजेक्शन कर दो, ठीक है। अब देखिए ये है आपका रियल टॉप व्यू, रियली है। इसमें आपकी कोई भी वॉल आपको स्लांट या पर्सपेक्टिव जाती नहीं दिखेगी, जैसा आपका फ्लोर मैप होता है वो है ये। वो है एक्चुअल एक्चुअल टॉप व्यू जो है पूरा आपका 0 डिग्री पर, वो ये है, ठीक है। अगर मैं इसको पर्सपेक्टिव कर दूंगा या पैरेलल हटा दूंगा, तो आप देखिए अभी तो इसमें कोई भी दीवार आपको स्लैंट नहीं दिखेगी, है ना, बिल्कुल टॉप है, 90 प्योर टॉप है। प्योर टॉप है, ठीक है। मैं इसको पर्सपेक्टिव कर दूंगा ना, तो ये इसकी स्लैंट निकल के आ जाएगी। ये एक वैनिशिंग पॉइंट पे जा रहे हैं अभी एक, ठीक है, जो इनका नीचे बना हुआ है वैनिशिंग पॉइंट, अब ये सब उस पे जा रहे हैं, ठीक है बस, बिल्कुल। ये सब अपने वैनिशिंग पॉइंट पे जा रहे हैं। तो अगर आप कभी यहाँ से टॉप व्यू लेंगे, फोटोशॉप में जाके उसे रेंडर करेंगे, तो आप ये वाली इमेज नहीं यूज करेंगे, ठीक है, आप पैरेलल, पैरेलल प्रोजेक्शन वाली करेंगे। ठीक है ना, ये पैरेलल प्रोजेक्शन, ये वाली इमेज जाएगी फोटोशॉप वगैरह जहां भी आप रेंडर करेंगे। ठीक। ये एक्चुअली ये एक समझिए 2D टॉप फ्लोर प्लान है ये, ठीक, समझ गए आप, बिल्कुल। तो अच्छा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी यही है, लेकिन आपको पहले पैरेलल प्रोजेक्शन हटानी पड़ेगी, अच्छा। तभी तो आप पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ठीक है। ये अब हम इसमें आ जाते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, ठीक है बॉस। 2 में वही काम होगा आपका, ये अब दो वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ठीक है। सिंगल में वही होगा कि आपकी एक वैनिशिंग पॉइंट पे जाके मिलेंगे, ठीक है बॉस। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बखूबी, ठीक है। इसके बाद आपका जो दूसरा सेक्शन आता है, मैच न्यू फोटो और एडिट मैच्ड फोटो। इसमें क्या होता है, आपका कोई बिल्डिंग है और आपके पास कोई इमेज है, ठीक है, ये है, और आपके पास ऑलरेडी ये कोई इमेज है, आपको मैच करनी है, तो इस पे आप मैच कर सकते हैं। इसको हम सिखाएंगे आपको प्रो में, ठीक है, ये प्रो का पार्ट है। प्रो का पार्ट है, कैटेगराइज करके ठीक है। मैच करना सिखाएंगे। बहुत अच्छा शॉर्टकट भी है ये, ठीक है, पूरा का पूरा एलिवेशन उसका इस बिल्डिंग पर आ जाएगा, ठीक, ये। फिर आते हैं हम कैमरे में आगे, ऑर्बिट, इसका जो शॉर्टकट है वो है आपका ओ, या फिर जो आपका माउस का स्क्रॉल बार होता है, इसको आप प्रेस कर दो, स्क्रॉल व्हील जो है, स्क्रॉल व्हील जो है सेंटर वाला, सेंटर वाला, इसको आप प्रेस कर दो, तो ये ऑर्बिट का ही काम करेगा, बार बार ओ दबाने की जरूरत नहीं है। होल्ड करके रखना है। हाँ, होल्ड करके रखना है भैया, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली ओ दबा देंगे, तो ये कमांड ही ऑर्बिट वाली हो जाएगी। अब फिर आप लेफ्ट वाले क्लिक से काम करेंगे, इसको लेफ्ट वाला क्लिक जब आप प्रेस करेंगे तभी ये ऑन होगा, टच। अब ऑन है ये। अब आप लेफ्ट राइट करें, अप डाउन जो भी करना है करें, अगर क्लिक पे से हटा देंगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है। लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना। हाँ, होल्ड करके रखना है, लेकिन इसकी आप ज़रूरत ना करें, ओ वाली टेंशन ना लें, ठीक है। आप अपनी कोई भी कमांड यूज़ कर रहे हो, एल वगैरह, लाइन वगैरह, तो अब बार बार आप शिफ्ट थोड़ी करेंगे फिर वो, क्योंकि ऑर्बिट की तो हर सेकंड ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप स्क्रॉल का यूज़ करें, ओ वाले को छोड़ दें, ठीक है। इसको रोटेट करने के काम आता है। हाँ बिल्कुल, ये तो हर सेकंड काम आएगा, तो ये इसी तरीके से आप यूज़ करें, ठीक है। अब आते हैं कैमरा में अगेन, फिर आप बात करता है पेन टूल। पेन टूल का शॉर्टकट है एच, इसको आप याद कर लो, ठीक है। इसकी जरूरत उससे कम है, और इसमें कोई माउस में ऐसा कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि वो क्लिक करा पेन टूल हो गया, ठीक है। उसका तो शॉर्टकट है हमारे पास। पेन टूल में क्या है, आपका मॉडल का जो कैमरा है, ये एच हैंड आ जाएगा आपका, आप इसको यहीं कहीं लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ कैमरा मूव हो रहा है भैया, मॉडल कुछ मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ आप कैमरा आगे पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है बस। ठीक है। ठीक। ये ये ऑर्बिट यूज कर लिया मैंने, और ये पेन यूज कर लिया, ठीक है, हो गया। ये बहुत काम आएगा, मान लीजिए आपको इस मैप पे काम करना है,
हो गया है। अब आप ज़ूम आउट करेंगे, इसको आगे करके इस पे काम कर लीजिए, दोनों एक साथ काम यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? ठीक है। पेन। पेन टूल हो गया, आपका ऑर्बिट हो गया, इसके बाद आता है ज़ूम टूल, ठीक है? ज़ूम का शॉर्टकट है आपका Z। एच, ओह सॉरी ज़ेड, ठीक है? ज़ी आ गया। इसमें ज़ूम में भी कई सारे सेक्शन हैं, ठीक? इसमें जैसे ही आप ज़ी दबाते हैं, तो ये आपका मैग्नीफायर निकल के आ जाएगा, ठीक है? जी प्रेस करने पर। हाँ, ज़ी प्रेस करने पर, ठीक। ठीक है? और आप जो है इस तरीके से क्लिक करेंगे इसका भी, लेफ्ट। तब ये ऑन होगा। अच्छा। आप माउस आगे ले जाएँगे तो ज़ूम इन हो जाएगा, आप माउस रिवर्स ले आएँगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे चलता रहेगा आपका, ठीक है? ये, ठीक है बस। ठीक है। यहीं कहीं आप एच का यूज़ करना है तो आप एच यूज़ हो जाएगा, ज़ूम का यूज़ करना है तो ज़ूम। ज़ूम हो जाए। लेकिन यहाँ आप भी वही लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है। प्रेस करके होल्ड करना है, ठीक। ठीक है? इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, एक बार यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। फील्ड ऑफ व्यू, ये बहुत अच्छा है, इसमें जो है ना फंक्शन है, टूल है, बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है, छोटी चीज़ पे अगर आप पे काम नहीं हो रहा है, तो इसका यूज़ वहाँ पे होता है। देखिए, ये आपका एक होल है, ठीक है क्या? अब आपको इसके अंदर ये सेट करना है कि कितना इसमें डीप जाना है आपने, अच्छा। ठीक है? तो वहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू निकल के आती है कि भई आपको एक बार में कितनी व्यू देखनी है। फील्ड ऑफ व्यू, एक बार में आपको कितना एंगल, कितना एरिया, कितना सरफेस देखना है उस रूम का या उस हॉल का या उस मॉडल का, ये वहाँ पे काम आती है। हम इसमें कैमरा पे क्लिक करेंगे, फील्ड ऑफ। ठीक है? और फील्ड ऑफ व्यू पे क्लिक करेंगे और देखिए मैं इस पे क्लिक करके माउस को आगे लेके जाऊँगा, तो ये इसी तरीके से दीवारें इसकी 90-90 पे होती चली जाएँगी। 90-90 पे होने का मतलब है फील्ड ऑफ व्यू आपकी कम होगी, ठीक है? अब देखिए क्या होगा, अगर मैं ज़रा सा ही माउस स्क्रॉल करूँगा ना, तो देखिए कितना सा दिख रहा है बस ये, ठीक है? और अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए ये 2 दीवारों से चारों दीवारों पे आ जाएँगी, ठीक है? और आप ये देखिए, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपका इंटीरियर में आपको किस तरीके का काम करना है और आपको कितनी फील्ड ऑफ व्यू की ज़रूरत है, ठीक है? क्लाइंट को मुझे एक बार में 3 वॉल दिखानी है, ठीक है? अब अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू 0 कर देता हूँ, तो एक बार में वैसे तो 1 ही दिखाई देगी और अगर मैं इसे एंगल पे कर देता हूँ, तो 2 दिखाई दो देंगी, दो। ठीक है? लेकिन अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देता हूँ, ये, ठीक है? तो आप इसको देखिए अब 3 वॉल पर आ गए हम, ठीक है? ये वाली वॉल भी आ गई है, ये भी आ गई है, ये भी आ गई है और फ्लोर भी आ गया है। यहाँ तक ठीक रहता है, 4 की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप 4 पे भी जाना चाहें, तो आप फील्ड ऑफ व्यू और बढ़ा दें, चारों ही ले जाएंगे फिर। ठीक है? अभी आपकी पाँचों चीज़ आ गई, चारों वॉल आ गई हैं आपकी और ये फ्लोर भी फ्लोर आ पे गया। आ गए। तो ये आपका डिपेंड करता है आपको यूज़ किस चीज़ में करना है। इंटीरियर में कोई अगर आपको पिक देनी है कि भई चारों दीवार एक फ्लोर भी दिखाना है, तो आप फील्ड ऑफ व्यू जो है पूरी की पूरी यूज़ कर लो। ठीक। नहीं तो आपका इसका सेट होता है, जो आपका यहाँ पे डिग्री है, कितने डिग्री पे आपको लेके चलना है फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक है? इसको आप अमूमन 30 डिग्री रखिए, 30 डिग्री पे सारे काम हो जाएँगे आपके। ठीक है बॉस? बिल्कुल। ये, ठीक? फील्ड ऑफ व्यू आ गया। ये इंटीरियर में काम आता है और बाकी जब ये आपसे गलती हो जाती है फील्ड ऑफ व्यू की, तब भी आपको इसका ध्यान रखना है। आपका जब कैमरा सही ना चले, तो मतलब कि आपकी फील्ड ऑफ व्यू जो है ना इसमें ख़राब हो रही है। ठीक। कोई-कोई ऐसा कर लेता है ऐसे फील्ड ऑफ व्यू 1 डिग्री कर ली और इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो सही से सेटिंग बैठ नहीं पाती। तो कोई यदि दीवारें हैं ना 1 डिग्री पे कैसी दिखाई नहीं गई। समझ रहे हैं आप? ये इधर जा रही है बाहर, पर्सपेक्टिव खत्म, पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट और 2 पॉइंट खत्म हो जाएगा इससे। ठीक है ना? ये ये देखिए कैसी तिरछी बिंकी दिखाई देंगे आपको। ठीक है? ये ऐसे जा रही है और ये अलग ही पॉइंट पे जाएगी। ये अलग पॉइंट पे जा रही है। ठीक है? उल्टी-सीधी दिखाई देंगी और इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है? तो ये जो है इसमें बेहद काम की चीज़ है। ये देखिए अब आपका मॉडल जो है ना, ये ठीक होता चला जाएगा। ये, इस पे काम करें आप फटाफट। ठीक? ठीक है। अब हो गया ना सही? तो ये है,
इसमें ना काफ़ी चीज़ें ना आपको कॉमन सेंस से भी यूज़ करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि बता दिया काम हो गया। कॉमन सेंस भी आपको इसमें अपना यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा, नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी। ये वाला कैमरा जो टूल है, इसमें आपको अपना जो है प्रैक्टिस सब कुछ मिला के तब आपके कंट्रोल में आएगा। खाली मेरे बताने से कुछ नहीं होने वाला इसमें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब चीज़ नहीं ठीक है? आएगी। और दूसरा ये है जहाँ आपने इसको 15-20 दिन चला लिया, ये कैमरे सब आपके कंट्रोल में आ जाएँगे। ठीक? अच्छा, और इसमें बाकी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। ज़ूम विंडो में कुछ नहीं है, ज़ूम विंडो लिया है, इसमें आप जो भी पर्टिकुलर विंडो ज़ूम करना चाहते हैं, उस पे क्लिक करेंगे और वो चीज़ ज़ूम हो जाएगी। ज़ूम विंडो, नाम से आ रहा है, ज़ूम विंडो। ठीक है? स्पेसिफिक जो भी करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक मैं इस पर्सन को करना चाह रहा हूँ, मैं इस पे क्लिक करूँगा, यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा और मुझे बस ये माउस का जो क्लिक है छोड़ देना है। ठीक है? अच्छा। ज़ूम विंडो, कोई आपको पर्टिकुलर चीज़ ज़ूम करनी है तो उसमें ये काम आएगा। ठीक है बॉस? सेलेक्ट ज़ूम, करके हाँ, एक बार और करते हैं। कैमरे में आएँगे आप, ठीक है? ज़ूम विंडो में आएँगे, बताइए अब कि क्या ज़ूम करें? मैं एक और ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? आप यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, होल्ड रखेंगे, यहाँ पर आप उसको छोड़ देंगे और ये मैं हटा देता हूँ, ये आपका ज़ूम विंडो हो जाएगी। ठीक? हो गया डन? अच्छा, इसके बाद आते हैं ज़ूम एक्सटेंड्स। ज़ूम एक्सटेंड में क्या आएगा? ये बिल्कुल आपको मॉडल के बाहर एक्सटेंड ले आएगा, बिल्कुल पूरे मॉडल से बाहर ले आएगा। मतलब जो भी कुछ दिख सकता है इसमें, जो भी कुछ है, सब कुछ बाहर ले आएगा। ये पूरी लाइन इसमें शो कर दी है। ठीक है? अच्छा, ज़ूम एक्सटेंड का काम कहाँ पे हमें यूज़ होता है? मान लीजिए कोई या तो पूरा मॉडल एक साथ देखना है। अगर मैं यहाँ से इसका एक और डे ब्रैकेट कॉपी करके बॉक्स, ठीक है? मैं रख देता हूँ इसको, यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है? और मैं ज़ूम एक्सटेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ये पूरी फाइल दिखाएगा आपको। ठीक है ना? वहीं तक दिखाएगा अभी। ठीक है ना? यहीं तक दिखाएगा अभी। तो ये ज़ूम एक्सटेंड हो गया है। पूरी फाइल अगर देखनी है तो ज़ूम एक्सटेंड पे क्लिक करो, पूरी फाइल दिख जाएगी। या फिर कहीं कैमरा कभी-कभी इसमें क्या होता है, कैमरा फँस जाता है कहीं-कहीं पे। अच्छा, आप इंटीरियर का काम कर रहे और कैमरा ना दीवारों में कोई इधर-उधर जाके ये लॉक हो जाता है, वो पता नहीं चलता मैं लेफ्ट करूँ, जैसे यहाँ फँस गया ये। अच्छा। आपको पता नहीं चल रहा मैं दीवार में लेफ्ट देखूँ या राइट देखूँ, तो बस सीधा-सीधा ऑप्शन ये है उसका, एक्सटेंड। ज़ूम एक्सटेंड, ठीक है? ठीक है। ये ये वाला आइकन होता है इसका, ठीक। ज़ूम एक्सटेंड का, ठीक? फिर आप कैमरे में आएँगे, ठीक है? ज़ूम टू फ़ोटो ये हम डालेंगे प्रो में। ठीक है। और आपका मैं 3 और ये सिखा देता हूँ, पोज़ीशन कैमरा, वॉक, लुक अराउंड और इमेज इग्लू, ये भी डालेंगे हम प्रो में। ओ। तो मैं आपको पोज़ीशन कैमरा, वॉक और लुक अराउंड बता देता हूँ, ठीक है? पोज़ीशन कैमरा में क्या होगा, जैसे आपके सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं जो हम कॉर्नर में कहीं पे लगाते हैं, तो आप कहीं भी फिक्स कर देंगे, उसके आप वहाँ से आपका कैमरा काम होगा, ठीक है? वॉक, चलिए आपको पहले पोज़ीशन कैमरा बता देता हूँ। व्यू में आते हैं आप, ठीक है? पोज़ीशन कैमरा, इसको आप कहीं भी प्लेस करेंगे, अभी हमने क्लिक कहीं नहीं किया है, ठीक है? मान लीजिए मैं इसको जो है इस प्रोजेक्शन के नीचे लगा देता हूँ, ठीक है? ठीक है। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, क्लिक कर देता हूँ। अभी आपका कैमरा वहाँ पे लग चुका। अब आप इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे और वहीं से ही आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है? ये आपका वहीं फिक्स है अभी, ठीक है? ठीक है बॉस? ठीक है। वो मतलब ये कहाँ काम आता है? आपने कोई इंटीरियर किया या कोई आप व्यू लेना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि भैया इस पॉइंट से कैसा दिखेगा? इस पॉइंट से, तभी वो आएगा। हाँ, उस पॉइंट नहीं, बट सही नहीं, उस पॉइंट से कैसा आएगा? अच्छा, अच्छा। हाँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट से कैसा आएगा? तो वहाँ पे आप, अब ये कैमरा आपका हिलेगा नहीं, ठीक है? तो बस ये है कि लिए सीसीटीवी की तरह वर्क कर। हाँ, हाँ, सीसीटीवी की तरह वर्क करेगा आपका, जो आपका फिक्स है एक कॉर्नर पे। ठीक। क्योंकि आप अगर ऑर्बिट यूज़ करेंगे ना तो आपका कैमरा हिल जाएगा, ठीक है? पेन टूल करेंगे तो मॉडल आगे निकल जाएगा, तो उसके लिए है भाई, आपका जो पॉइंट है वो फिक्स हो गया। यहाँ से जो-जो दिख सकता है आप देख लो, ठीक है। ठीक है? पोजीशन। ठीक है बॉस? यहाँ से आपका जो-जो दिख सकता है आप वो एनालाइज़ कर सकते हैं। फिर कैमरे में आते हैं, ये आ गया, ठीक है? अब आप कैमरे में आ जाइए, वॉक, ठीक है? वॉक में इनने तो स्केटिंग ले रखी है, ठीक है? इसमें वॉक थ्रू बनाने के भी काम आता है, वॉक, हाँ।
आप इसमें हल्का सा लेफ्ट क्लिक करेंगे और माउस को इशारा देंगे बहुत हल्के से, ठीक है? अच्छा, तो ये उसकी तरीके से वर्क करेगा। बहुत हल्का चलाएं इसे आप। होल्ड करके रखना है। ना होल्ड रहेगा, ठीक है? ये ठीक है बॉस, ठीक, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? ठीक। इसको आप चलाइएगा इशारों में क्योंकि चलता है बहुत स्पीड से। वो कैमरा एक बार वैसे ये देखिए, ठीक है ना? ये ऐसे बढ़िया है, बढ़िया स्केटिंग करें आप। हाँ, ठीक है ना? ठीक। थोड़ा सा आप इसमें एक चीज और भी है, जैसे आपने स्पीड पकड़ लिया ना इसने, तो बस माउस आप रोक दो, अच्छा, फिर ये खुद चलता तो ये कुछ चलता रहेगा, ठीक है? ये पूरा पूरा कोई रोड है आपका, वॉक थ्रू ले रहे हैं, वहाँ पे काम आएगा। लुक आपको पूरी वॉक दिखाई देगी बस पूरी, ठीक। ठीक है? लुक अराउंड में भी कुछ नहीं है इसमें, लुक अराउंड भी वही कैमरा है, बस जहाँ से आप क्लिक करेंगे ये वहीं से लुक अराउंड शुरू हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट देने की जरूरत पॉइंट नहीं नहीं, जहाँ से आप कहीं प्लेस करने की जरूरत नहीं क्या? हाँ कहीं प्लेस कर, जहाँ से आपने क्लिक किया वहीं से शुरू हो गया, ठीक। ठीक है? फिर आप कैमरा आइए, इमेज ग्लू ये हम जो है प्रो में डालेंगे, ठीक है? इसमें क्या है, कैमरा ये आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे, बाकी जो टूल्स थे, जो उनके तरीके थे, जो उनके यूज थे, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है? साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कैमरे तक हम आ गए हैं, अब जो है ये वाली क्लास बहुत 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 ज़बरदस्त होने वाली है। ड्रॉ ड्रॉ इसमें आप बनाना सीखेंगे, लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है? इसमें हमारी ड्राइंग शुरू होगी कुल मिला के, ठीक है? ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्लास में हम ड्रॉ शुरू करेंगे। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे आपका कैमरा में ये जो टूल्स हैं आपके, ठीक है? लुक अराउंड हो गया, सारे कैमरा के जो टूल हो गए हैं, ठीक है? ये आपको उसमें मिल जाएंगे शॉर्टकट्स में, ठीक है? यहाँ पर आपको मिल जाएगा जूम टूल, जूम एक्सटेंड, पैन, ऑर्बिट, ठीक है? यहाँ से मिल जाएंगे। और बाकी जो है ये व्यू मैंने आपको बता दिए हैं, ये आप कैमरा टूल करना चाहें तो यहाँ से आपके पूरा का पूरा कैमरे की पैलेट निकल के आ जाएगी, ठीक है? जो मैंने आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, बार बार देखिए इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कैमरे में जाके क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे कैमरा टूल पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाले पूरे आपके टूल निकल के आएंगे सारे के सारे। ठीक। ये कौन सा आपका ऑर्बिट, ऑर्बिट। पैन, जूम, जूम विंडो, ठीक है? जूम एक्सटेंड, ठीक। जिससे सारा बाहर आ जाएगा, ठीक है? और ये आपका अंडर द प्रीवियस कैमरा, कैमरा व्यू। ठीक है? ये आपका एक तरीके से सीसीटीवी पोजीशन कैमरा, ये लोग। ये आपका लुक अराउंड, इनके याद हो गया अभी से, ठीक है? ये आपका वो कैमरा, ठीक है? तो ये वाले सारे मैंने आपको टूल बता दिए हैं, ठीक। इनको आप बाहर रखें अगर यूज करना है तो ज्यादातर, ठीक है? बाकी उनमें जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इससे ऑप्शन इसलिए सिखा रहा हूं ताकि कुछ भी छूटे ना, ठीक है? यही कुछ भी इसमें रह ना जाए, इसलिए मैं आपको अंदर से ऑप्शन बता रहा हूँ। तो इसको हम क्लास को यहीं पे पूरी करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। और कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, आपको कुछ दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? तो जरूर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं आ रहा है, वैसे मैं आएगा, रोज कर रहा हूँ। आएगा भी नहीं, और प्रो में तो और मजा आएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।